बहुत सी माताएं ससुराल में अपने मायके को नियम लागू करती हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो कबू ऐसा नहीं भयो, अरे त्यो यहाँ माँ छोड़ आई, अब ये त्यो यहाँ नाए, अब ये ते पति को न्याय है। माँ को नियम यहाँ लागू मत करो, माँ को मई छोड़ो और यहाँ को चालू करो। नहीं हमारी मैयो तो ऐसे नहीं करती, बोले तेरी मैयो नहीं करती पर जाकी मैयो तो करती है? जो माताएं मायके को नियम मायके में छोड़ दें, ससुराल में जो नियम बताए जाए उन्हें जो है पालन करेंगी, उनकी हमेशा इज्जत रहेगी, सम्मान रहेगा, उनते सब परिवार खुश रहेगा। और बात बात पे मायके धर लेंगी तो क्या होगा? चलेगी गाड़ी चलेगी? अरे बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा कुछ माता ऐसी हैं जो अपने मायके की बड़ाई बहुत करते, भी नहीं बात, जबकि ससुराल वाले सब जानते हैं कि 2 कौड़ी के ना जाके मायके। वैसे ऐसे कहियो मत तुम काउते हाओ, हाँ चाहे भले ही वो चाहे कानी कौड़ी के नहीं हो, लेकिन कहना नहीं है। अच्छा वे जानते सब हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं ना, वे जानते सब हैं पर कहते नहीं हैं। पर जब वो ज्यादा डींग हाँगती है तो मुस्कुरा लेते हैं कि हाँ सही कह रही है बहू, हैं? हाँ तो लेकिन ज्यादा बड़ाई करो बहू के लिए खतरनाक है, का उतना गड़बड़ हो जाती है। फिर जब वो ज्यादा कहती है ना कि मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा, बोलो जे नहीं बोले तो तुम ही बोल दो, हाँ मेरो ताऊ, हाँ देखो जी बहुत जल्दी बोल नहीं का बात का है मुँह ऐसे मालूम पड़ी कि जो भुगत भोगी से है। चाचा ताऊ भैया भतीजे तक को यदि neko शार हो जाया कछूंगा है बहू को नाम लेगी, हैं निमा समझियो मेरो भतीजो न्यो, हमारे पंडित जी बगल हम बोल रहे हैं न्यो, हैं? और ज्यादा करेगी तो फिर न्यो ही है जागी, हाँ फिर मामलो, इसलिए ज्यादा न्यो न्यो न करे। ससुराल में आकर के एक ही बात करे कि आप जिस विधि रखोगे, आप जैसे तुम्हारे नियम होंगे मैं उनका पालन करूंगी, हैं? भैया ये लड़ाई मत करो, ये लड़ाई मत करो। जिन 2 बहन भैया में बहुत लड़ाई होती है, और जो मेरी अगर इतनी है रही है तो बाद में कितनी होती होगी, हैं? तो मेरो चाचा न्यो, सती जी बार बार यही करती थी। एक दिन शंकर भगवान ने सोची मेरी तो सुनेगी नहीं जी, चलो कहू संत पे ले चलूं, कहू महात्मा की बात शायद समझ ले। अब एक आफत और है, जो बैसी होते हैं खराब बे तो कथा सुनबे आमत ना, जो अच्छी भली कथा सुनबे आमत कहाँ है, और बिनते जो बदमाश लोग हतकाएं वे यूं कहते हैं तू कथा का सुनबे गई त्यो गुरु तो न्यो कह रो हैं। और जो अच्छी भलीनते तू ताते कह रहा है, अच्छी भली नहीं होती तो तेरी जीव नेकु नहीं चलती। अच्छी भली ते तो बोल सकता है जो बोल सकता है, हैं? और वैसी होती तो नेक देर में वह ड्रम में धरे देखो तो नीले वारे में, हाँ अच्छी बात समझ में ना, तू इतनी कह कैसे गो, यही तो कथा को फल है, यही तो बाकी सत्संग की वो आन मान रही है, ताते तू जीव चला रहा है? और न जीव रहती और न जीव बारो रहतो, है ना? तो लेकिन बिनते कहते हैं बता तू का सुन के आई है, बता तेने का कथा में सुनो, वो तो वो भाई जीव समझ लेना चाहिए, जी सुन के आई है कि ते जीव चल रही है और तू साजी है, हैं? और ते हाथ पाम उठ जाते हैं तू ते हाथ पाम अभी सही सलामत या तू कम समझ रहा का, अभी तेने देखे ना है जो पाली पत्तकाएं, है ना? तो मैं दोनों की बात कहूंगा। तो जो लोग सचमुच में इंसानियत से जीते हैं, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, वो सचमुच नमन करने योग्य हैं, उन्हीं से संसार चल रहा है, हैं? एक बात कहनी है मुझे, परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए बहुत जहर पीना पड़ता है।
रावण को भी राम समझना पड़ता है। समझिएगा, रावण को भी राम समझना पड़ता है। रावण को भी राम समझना पड़ता है और मैं खानों को भी धाम समझना पड़ता है। मैं खानों को भी धाम समझना। आगे की बड़ी प्यारी पंक्ति थी, किसी को याद हो? यूं ही को ही राम नहीं बन जाता, यूं ही कोई राम नहीं बन जाता। राम बनने के लिए जाने क्या क्या करना पड़ता है। सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकिन गए, वहां ने कथा सुनी नहीं, क्योंकि अगस्त्य जी महाराज ने शंकर भगवान के संग आई थी, इसलिए उनकी पूजा करी। भाई कब डॉक्टर के संग में पत्नी के रूप में जाएगी वो, चाहे बिना पढ़ी लिखी होए, हैं? पर बाको सम्मान तो भाई की तरह होगा ना, सम्मान भी होगा और नाम भी। कापत जागो, जोते बोलो, डॉक्टरनी, है ना? और मास्टर के संग ब्याह गई तो मास्टरनी, और डाकिया के घर में ब्याह गई तो। इसलिए अगस्त्य जी महाराज ने कहा साहब शंकर भगवान के संग आई है, महादेव के संग आई तो महादेव ही हैं, तो पूजा करी। लेकिन नहीं भैया, वही गिलोय की बेल थी, नीम पे चढ़ गई तो और करवी है गई, अहंकार और बढ़ गया। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, किंतु गुलाब बाद में आता है, कांटा पहले आ जाता है। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, किंतु कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। चाहते थे कुछ और हो गया कुछ। अहंकारी व्यक्ति अभिमान में भरा होता है तो वहां में भगवान कैसे घुसे हैं? भाई अभिमान खाली करोगे तभी तो, बोलो बोलो, वहां में भगवान प्रवेश होंगे, भगवान घुसेंगे। खूब कथा शंकर भगवान ने तो सुनी, मां ने सुनी नहीं, बैठी रही, ध्यान को मंत्र आयो। हैं? कभी कभी हमारी माता बहने है ना, कहू बाई चांस नई चप्पल पहरे हमें महंगी, तो फिर उनका ध्यान कथा में कम लगता है। सही पूछो मेरे मन की बात तो, हैं? अब महंगी पहन के यूं आनी पड़ती हैं कि व्यवहार में जा रहे हैं। हमारे यदि वैसी खराब चप्पल पहन के गए तो फिर बेइज्जती होगी, इसीलिए महंगी चप्पल पहन करके आती हैं। फिर बार बार ध्यान लगती हैं, पता नहीं भाई धरी होंगी, भगवान करे धरी होए। एकदम कथा चल रही है, इधर भीतर भीतर भगवान करे धरी होए, कोई ले नहीं गए हो। और पता ना चोर तो छांट छांट के बिना ही ले जाता, जो महंगी होती कहाँ है? फिर सस्ती पे का याद डालेंगे, जब चोरी कर रहे हैं तो सस्ती पे का याद डालेंगे, हैं? तो उनका मन जो है कम लगता है। तो जिसकी आसक्ति जहां होगी मन वहीं तो जाएगा। तो सती की आसक्ति पिताजी में है? और पिताजी अहंकारी है, उसके अंदर भी अहंकार है। तो बात समझ में नहीं आई। लौट करके जब अगस्त्य जी के यहां से आए तो राम जी लीला कर रहे थे, सीता जी खो गई हैं और वो रुदन कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं। शंकर भगवान ने नमन किया तो सती जी नाराज है गई कि तुम तो जन कौन है, चलते फिरते चाहता है तुम तो, है माँ तो झुकान लगा, तो तुम हमारे संग में झुका मनो, मतलब तुम्हारे संग हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, पर लागन उर उपदेश जदपि कहित नहीं मानेगी। बाय ऐसे ही काउन काउदना जल के मरनो पड़ेगो न। वह आग तो बहुत दिनों बाद दिखाई देती है, भीतर से तो आग उसी पत्नी, हाँ गुरु की आज्ञा का, और बेटा बाप की आज्ञा का। जिस क्षण उल्लंघन करता है उसी क्षण भीतर आग लगना शुरू हो जाती है। भीतर बाहर ते भले ही पड़ोस से हंस रही हो, पर भीतर 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 फिर धीमे धीमे प्लानिंग करने लगती है कि मुझे चैन कहाँ मिलेगा,
फिर धीमे से सलाह करेगी और फिर कहू के बहाने दे गई लाली, बातें ना बोल रही हो, लाली दे गई लाली हम परसों अपनी माई के जाएंगे हाओ। अब वो सुन लो है जो बातें बोला चाली तो ना है वो तो लाली दे करे लाली कल जो है परसों हम मायके जाएंगे। तो वो सोचते हैं कि शायद मायके में जाए करके जे भीतर लगी भाई आगे बुझे जाए, लेकिन मायके में गई 15 दिन है गे आग बुझी ना है, बड़े और गई वो ले भी ना आयो। और इधर जो है भाभी यूं कहने लगी है क्यों जी कह देना और रहेंगी। अब तो आग में मट्टी को तेल हो है, बजाय बुझने के लगने लगी। ये ऐसी आग है जो दिखती नहीं है लेकिन भीतर ही भीतर कलेजे को जलाती रहती है। तो पति प्रतिकूल, जहां पति की प्रतिकूलता, गुरु की प्रतिकूलता, पिता की प्रतिकूलता जहां व्यक्ति को मिलती है फिर वहां दुनिया में कहीं चैन, तीनों लोकों में, दुनिया तीनों लोकों में कहीं भी चैन मिलने वाला है। ये माता सोचती हैं कि मायके चली जाऊंगी तो कुछ शांति मिल जाएगी, ना भूल है ये। शांति कबू मिलेगी चाहे साल में 6 महीना में लौट के जब यहीं आ जाएगी, जब बातें माफी मांग के आएगी, सॉरी गलती है गई मुझे क्षमा करो, नेक देर में आगे पे पानी पर जागो है। जा सॉरी में बड़ी दम है, क्षमा मांगने में बड़ी दम है, बड़े बड़े रट्टों को खत्म कर देती है ये क्षमा है। लेकिन जाको दुरुपयोग न करे है, जानबूझ के गलती करे और फिर दुरुपयोग करे है, फिर सॉरी करे ना, क्षमा मांगे तो आगे को कोशिश करे कि गलती नहीं हो। वैसे हमारे यहाँ बड़े बूढ़े ऐसे हैं कि तुम लाख गलती करो लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं, आ जाओ क्षमा मांग लेगो तो मैं कर दूंगा, कोई बात ना है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सवेरे को भटक्यो का शाम को वापस आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। ये बड़े बूढ़े के शब्द हैं। सॉरी में बड़ी ताकत है लेकिन जानबूझ के ना हो। एक रेल में एक छोरी जो है रेलवे के ऊपर डिब्बा पे बैठी और एक बड़ो बूढ़ो अला को बाबा नीचे की सीट पे बैठो बैंत तो लेके। सो छोरी ऊपर ते उतरी, सो ऊपर ते बाको जो सैंडल हो तो का हो बाबा के पाम पे और ऐसो लगो सो उंगरिया बाकी कुचल के घायल है गई। सेकंड बाद छोरी ने कही सॉरी बाबा सॉरी। अब वो बाबा को दिमाग खसक को जानते हो मैं उंगरिया कुचल दी और सॉरी करके बची गई। अब कछु युक्ति सोचता रहो जाओ बदलो कैसे लाऊं, बदलो कैसे अला को बैसियो वहां ऐसा कैसे आ जाओगा मैं बदलो नहीं लूं। तो वहां बहुत देर तक इंतजार करो और रेलवे स्टेशन आयो आ रहो वहां ये तो कछु नहीं भयो। सो अब जब स्टेशन बहू का आवे बारो तो जब वो उतर के नीचे बैठ गई बई की सीट पे, सो बहाने अपनी चाम की मजबूत पनैया तेल पीवी पिवाई। पहले हमारे बड़े बूढ़े पनैया पहते हैं, वो पहते होंगे।